दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ख़ास तौर से अगर अक़लियती आबादी की बात करें तो पसमानदा जो मुस्लिम हैं, वो कहीं न कहीं एक रुख़ लेता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर फ़िरोज़ मंसूरी साहब हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर-मक़दम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल यही कि बिहार चुनाव में क्या रुख़ जो है पसमानदा समाज ने अपनाया है? महफूज़ साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सहाफ़त मीडिया का कि एक बड़ा रोल अदा किया है, ख़ास करके शोषित वंचित समाज तक जाने के लिए। तो मैं आपके तमाम व्यूअर को सलाम करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ, जय बिहार कहता हूँ। महफूज़ साहब, बिहार जो है वो अब पुराने पैटर्न पर नहीं चल रहा है। बिहार की जो आवाम है, 14 करोड़ जनता है, वो डेवलपमेंट के रास्ते चल पड़ी। और जब मैं 14 करोड़ जनता की बात करता हूँ, तो जाति गणना के बाद जो बिहार का मुसलमान है, 17.8%, जो 2 करोड़ 31 लाख के ज़्यादा है, लगभग जो उतना है। और उन्होंने एक पैटर्न बना लिया, चूँकि पिछले कई चुनाव से देखते थे कि एक पैटर्न था कि नहीं, एक जज़्बाती नारों के साथ खड़े हो जाना। तो उनके साथ पिछले 35 साल में एक नया अनुभव आया है। उन्होंने देखा है और कहते हैं ना, जला जो है वो फूँक-फूँक के करता है ना? तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनके पास एक अनुभव है। और 2005 के बाद जो नया जनरेशन आया है, उसके ज़हन में है कि भाई, अगर मुझे डेवलपमेंट करना है, बिहार की प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने का मतलब है कि वो नारे पे वो मुद्दे नारे तक था, उनसे कोई मतलब नहीं था किसी भी राजनीतिक दलों का। और यानी जो सो नारों कॉल्ड पर अब लोग नहीं जाएँगे। आप ये कह रहे हैं कि नारों पर अब जी, लोग नहीं जाएँगे, काम पर हाँ, जाएँगे, कुछ काम देखेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर जो काम है कहीं न देखेंगे। कहीं। वो जो हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है, वो सीधा-सीधा रोज़गार की बात कर रहा है। वो एजुकेशन की बात कर रहा है, वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। वो उन चूँकि हमारे तो मैक्सिमम लोग अभी काम जितनी भी अभी अभी जो दोनों फ़ोर्स है एनडीए और महागठबंधन दोनों रोज़गार की बात कर रहा, रोज़गार देने की बात कर रहा। ऐसे में अक़लियती आबादी जो है, ज़ाहिर है जो पसमानदा समाज है, उसका रुख़ क्या है? क्या होने वाला है? क्या कहेंगे आप? नहीं, यही यही मैं कह रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने हुँ। बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता माननीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार की राजनीति को मुद्दे पे लाके खड़ा कर दिया। और उन्होंने जो मॉडल स्थापित किया एजुकेशन का, डेवलपमेंट का, आपके तालीमी निज़ाम का, आपकी सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का, बिहार की प्रगति, उन्नति और बिहार की जो अस्मिता थी, उनकी वापसी, बिहार का नाम जो पिछले कई वर्षों से जो है बहुत एक अलग नज़रिए से बिहारीपन ही अपने आप में लगता था शर्म की बात है, आज गर्व की बात है। तो ये बात हमारे समाज को मैसेज जा चुका है। हमारे लोग जो हैं वो 65% जो हमारा युवा है बिहार का, वो इसको मैसेज है, वो सीधे पूछता है, सवाल पूछता है कि भाई, हमारा एजुकेशन का क्या हुआ? हमारे डेवलपमेंट का क्या है? हमारे रोज़गार का? ये भी पीछे नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश कुमार जी बिहार में नहीं होते, तो शायद आज हम ये डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे होते। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, यंगर जनरेशन सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ी तादाद में जो है लोग बेरोज़गार हैं यहाँ पे। तो ज़ाहिर है चुनाव है और हर सियासी पार्टियाँ जो है कहती है कि हम रोज़गार देंगे। चुनाव के बाद जो है उनके वादे पानी का बुलबुला साबित होते रहे हैं हमेशा। उस मुस्तैदी के साथ, उस जो है डेडिकेशन के साथ काम नहीं होता है। लेकिन लोग जो है अब चुनाव में ये भी देख रहे हैं कि कौन-सी पार्टी हमारे मुद्दों पर सवाल करती है, हमारे मुद्दों को उठाती है। देखिए महफूज़ साहब, देखिए एक बात बताते हैं। एक आदमी कहता है और एक आदमी करके दिखाता है। आज तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता माननीय जो कह रहे हैं ना, वो 17 साल का जो मेहनत है, 17 महीने का जो उनका मेहनत है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो उन्होंने काम किया है, वो दिख रहा है, वो उनके सामने मॉडल आ रहा है। वो 17 महीने के अलावा उनके पास कोई मॉडल नहीं है। और 17 महीने का नेतृत्व कौन कर रहा था? 17 महीने का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। तो घर के मुखिया नीतीश कुमार जी थे, तेजस्वी जी नहीं थे। हाँ, तेजस्वी जी पर जो छाप पड़ी है, वो माननीय मुख्यमंत्री के डेवलपमेंट का पड़ा है। तो उनको पता चल गया है कि बिहार में अब हम दूसरे मुद्दे पे
परगला नहीं सकते हैं बिहार को। और दूसरी बात, मैं पप्पू साहब मैं आपको बता दूं, बिहार आप सिर्फ रोजगार तक बात नहीं कर रहा है, बिहार आप बहुत ज्यादा दूसरे मामले पे उद्योग की बात कर रहा है, वो हब की बात कर रहा है, वो आईटी हब की बात कर रहा है। बिहार के साथ जो नेचुरल जो सबसे बड़ा जो संसाधन है, वो अपने रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल की तरफ बिहार बढ़ रहा है। ये आप लोग भी जो है अक्सर ये इस बात को कहते रहे हैं कि पसमानदा समाज को सियासी नेतृत्व तो नहीं मिलता है। पसमानदा समाज को हिस्सेदारी जो है नहीं मिलती है, भागीदारी नहीं दी जाती है। ऐसे में इस चुनाव में पसमानदा समाज अपने आप को कहाँ पाता है और कहाँ देख रहा है? देखिए महफूज साहब, बहुत ही डिसाइडेड फैक्टर जा रहा है पसमानदा मुस्लिम समाज, पसमानदा अरजाल जो समाज है हमारा, वो डिसाइड करने की स्थिति में आज के डेट में बिहार की राजनीति को है। पहले क्या होता था कि एक खास तौर पर एक समीकरण बना दिया जाता था, और वो समीकरण जो था वो सिर्फ माने बुलबुला था, वो समीकरण कहीं नहीं था। जस्ट लाइक वो तेजपत्ता, जस्ट लाइक धनिया और मिर्ची जो होता है सब्जी के बाद जो हम फ्री वाले लेते हैं, वो स्थिति था इस राज्य के 18% मुसलमानों का, और खास करके पसमानदा अरजाल मुसलमानों का। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने, आप देखिएगा कि इस समाज को जाति गणना करवा कर आंख खोल दिया, उनको बताया कि अति पिछड़ा तो समाज उस में आप आँख खोलने 13% के हो। बाद हुआ क्या? सवाल यही है ना कि नहीं, वो उसका आँख उसका जब आपको खोला सब दिखेगा। तो हुआ क्या? आप भी जो है ये सवाल उठाते रहे हैं कि पसमानदा समाज को सियासी नेतृत्व तो नहीं मिलता है। इस बार भी नहीं मिला पसमानदा समाज नहीं को नहीं, नेतृत्व। ये बात आप सही कर रहे हैं। इसमें एक दो तीन मजबूत जातियों ने एक साजिश रचकर ये बात रख रहा है कि मुसलमानों के जो खास तौर के दबे कुचले समाज है, पसमानदा अरजाल वंचित समाज है, उसका नेतृत्व तो नहीं उभरे। दो तरह की साजिश हुई, पहले तो 18% के साथ ये साजिश नहीं, नहीं, रची गई। नेतृत्व दिया ही नहीं, किसी सियासी पार्टी ने जो है पसमानदा समाज को नेतृत्व नहीं दिया। उसमें मुसलमानों की जो 2-3 जातियाँ हैं उसका क्या दोष है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दोष अभी नहीं, सवाल है कि जिस हिसाब से टिकट का वितरण हुआ, आप उसमें देख लीजिए। अगर हम 18% पे अकेले 13% है, तो 13% को महागठबंधन के नेता ने, नेतृत्व ने 5 टिकट दिया, और जो 3 से 4% के लोग, 4.8% के लोग थे, उनको उन्होंने 10 टिकट दिया, और जो हमारा और 1.5% का लोग था, उनको उन्होंने 3 टिकट दिया। तो ये और जो समीकरण है, नीतीश कुमार ने कितना दिया है उनके बारे में भी कुछ नीतीश बताएं आप। कुमार जी ने, एनडीए की सरकार, एनडीए के गवर्नमेंट ने बजाबते, चूंकि अब देखिए यहाँ दो तरह की बातें हैं, और उस जगह खुद को भी महफूज साहब हम भी रह लें, आप रह जाएं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि पिछले 2005 के बाद मुसलमानों का खास तौर पे जो ट्रेंड रहा है वोट करने का, वो 76% वोट जो है वो करते हैं यूपीए इंडिया गठबंधन के अलायंस के साथ, और जनता दल यूनाइटेड के साथ जब अलायंस हुआ था तो 80% करते हैं, मतलब कि 4% हमेशा एनडीए को मिला। 4% देते हैं, और हमारे पास कितना सीट आया? हमारे पास 101 सीट आया। देखिए गठबंधन का एक बहुत बड़ी मजबूरी है, एक एक सीट पर बड़ी लड़ाई होती है, और हम एक एक सीट पर अगर पिछड़ते हैं तो हमको भारी खमियाजा भुगतना पड़ता है। और हमको जब साजिश के तहत घेर लिया गया हमारी पार्टी को, तो हमारे नेता ने उसके बावजूद भी, आप ये भी तो देखिए कि 3 अति पिछड़ा मुसलमानों को दिया और 2 सामान्य को दिया, कुल मिलाकर के एक प्रकार का जाति गणना के साथ तो ठीक है, हमारा 44 बनता है, चाहे जिस पार्टी के साथ हो, मैं उसके लिए खड़ा हूं कि 44 हमारा हक बनता था। लेकिन आप ये देखिए, हमारे नेता को ये भी पता था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमारे लोग जीत के नहीं आते, चूंकि 11 लोगों को सीट पर टिकट दिया था और हार गए थे, हमारे लोगों ने नहीं जिताया, और नेता हारता नहीं है, चुनाव में हार जनता जीत जिताती देखिए, है। चुनाव में हार जीत का खेल चलता रहता है। जी, एक बार अगर हार तो गए तो उसको इसका ये भरपाई मतलब बापू नहीं है कि साहब, बापू टिकट ही साहब, नहीं देना है। बापू साहब, देखिए जी। उसकी भरपाई उन्होंने कैसे की, उसकी भरपाई उन्होंने कैसे की मैं बता दूं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड में 15 लाख हमारे बच्चे हैं, वहां जाके हमारे अति पिछड़ा समाज पे, पसमानदा समाज के लोगों को हिस्सेदारी वहां मिल गई। मदरसा एजुकेशन में आप देख लीजिए, आयोग के मेंबर में आप देख लीजिए, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर में आप देख लीजिए, उर्दू मशावरती कमेटी में आप देख लीजिए, उसमें आपको 75% अति पिछड़ा पसमानदा अरजाल मुसलमान को हिस्सेदारी मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार जस्टिस किया है आपके साथ, कि अगर आप मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं, आपके लोग आपको जिता नहीं रहा है, तो उनकी जितनी शक्ति थी उन्होंने दिया, और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मजबूती के साथ एनडीए की सरकार की वापसी होगी,
तो हम निश्चित तौर पर पसमानदा अरजाल मुसलमानों को उसके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। चलिए, जी, बहुत आपका शुक्रिया भी हमसे बहुत-बहुत बात शुक्रिया। करने थैंक का। यू। तो ये थे पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब, जिनका कहना है कि अच्छे लोग जुड़ेंगे तो ज़ाहिर है राजनीति में भी बदलाव आएगा। लेकिन पसमानदा समाज ने ये भी कहा है कि कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में पसमानदा जो मुस्लिम समाज है, वो डेवलपमेंट के साथ खड़ा रहेगा। बहरहाल, इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।